आज सोमवार है, महादेव का वार। कई जनों का आज पशुपति व्रत होगा। कई व्यक्ति जो है आज महादेव की सामान्य पूजा करते होंगे। आप सभी को दिन भर में रात्रि तक जब भी समय मिले ना, तो इन सरल कार्य को जरूर से कर लीजिएगा। घर परिवार में धन धान्य में वृद्धि होगी, पति बच्चों की निरंतर उन्नति होगी और जीवन सुखमय बनता चला जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। महादेव कहते हैं, मुझे मेरे भक्त के अंदर सबसे पहले निर्मलता चाहिए और उसका साफ स्वच्छ मन चाहिए और जीवन में सभी कामना मैं सिद्ध कर दूंगा। तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल करें। भले ही पूजा पाठ कम करें, परंतु सबसे पहले अपने जो तन मन में ईर्ष्या द्वेष कपट इत्यादि भरा हुआ है उसे दूर करने का प्रयास करें। मेरे भोले बाबा सामान्य जल के लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने जो दैनिक निर्वाह कर्म कर रहे हैं उन्हें बहुत खुश होकर करें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत प्रसन्नता से करें। तो भाव ऐसे हैं कि महादेव उससे जो है तत्काल पर आप सभी के साथ हो ही जाते हैं और तुरंत मनोकामना भी कैसी भी हो पूर्ण करते भी हैं। और धन्यवाद स्वरूप कुछ ना कुछ महादेव को आप सभी समर्पित करें। और कभी कभी कोई उपाय न करने की बजाय सामान्य रूप से महादेव का धन्यवाद भी किया करें। तो देर न करते हुए उपाय जान लीजिए। सबसे पहला उपाय आज चौमुखा दीपक का है और दीपक का भी है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आप सभी ने सुना होगा बेलपत्री वृक्ष के नीचे सामान्य तौर पर सोमवार के दिन दीपक लगाना माँ लक्ष्मी को अपने घर पर आमंत्रित करने वाला होता है। तो आज सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाना है लंबी बत्ती का। धन धान्य की कमी नहीं होगी, कर्ज मुक्ति हो ही जाएगी। इसके साथ ही आज सोमवार का दिन है तो महादेव के मंदिर में भी आप सभी को सामान्य आटे का या सामान्य मिट्टी का दीपक गोल बत्ती का जरूर से लगाना है। बस यह एक सरल कार्य दीपक का आपके जीवन में बहुत सारा धन धान्य में वृद्धि करेगा। अब उपाय जान लीजिए। शिव चौखट पर चौमुखा दीपक लगाने का उपाय। आप सभी ने यह उपाय कई बार सुना भी होगा। मैं अक्सर आप सभी को दीपक के उपाय बताती रहती हूँ। तो यह शिव चौखट पर अर्थात शिव मंदिर की देहली पर चौमुखा दीपक लगाने का उपाय है। तुमरुका जी के नाम से लगाया जाने वाला यह उपाय अपने बच्चे, अपने पति, अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए गुरुजी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गुरुजी कहते हैं, जब बच्चा राह भटक गया हो और उसे दिशा नहीं मिल रही हो या वह किसी भी कार्य में कार्यरत हो और वह कुछ विशेष करना चाह रहा हो, आप उसके ग्रहों की दशा को सुधारना चाहते हैं या उसके जीवन में उन्नति चाहते हैं, यह बात सभी पर लागू होती है। आप अपने पति के लिए, स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। तो आप सभी को या तो आटे का या माटी का सामान्य चौमुखा दीपक बना लेना है। उसमें 4 बत्तियां लगेंगी। घी का यह दीपक होगा। तुमरुका जी का नाम लेते हुए जिसके लिए आप यह कार्य कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल दीजिए। स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी को शिव मंदिर की चौखट पर चले जाना है। अर्थात शिव मंदिर का जो देहली होता है ना, उसे चौखट कहा जाता है। वहां पर जाकर आप सभी को चौमुखा दीपक लगा लेना है और तुमरुका जी और महादेव का स्मरण ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज यह चौमुखा दीपक आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में यह कामना है, यह कष्ट है। हे तुमरुका जी महाराज, हे महादेव, मेरे कष्टों का निवारण करे। कई उपाय करके थक गई हूँ, कई व्रत कर लिए, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो इस तरह से कहते हुए यह चौमुखा दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है शिव चौखट पर। बस यही सरल सा कार्य है जो आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि करेगा, रोग कर्ज की मुक्ति करेगा। कभी कभी यह उपाय भी कर लेना चाहिए। तो यह उपाय है। इसके साथ ही आज के दिन अगर घर पर जो आपका मटका परिंदा है ना, वहां पर एक रुद्राक्ष का जल अर्थात जो पानी की कटोरी है उसमें रुद्राक्ष डालकर छोड़ दीजिए। करीब 1-1.5 घंटा छोड़ने के बाद भारी रोग हो गया है तो गुरुजी कहते हैं आशुतोष महादेव का नाम लेकर या सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप इसे लगातार 1 सप्ताह या 15 दिन तक इसे पी जाते हैं तो जीवन में सभी रुद्राक्ष से मिश्रित इस जल से सोमेश्वर महादेव आपके कष्टों का नाश कर ही देंगे। तो यह सरल सा कार्य है, कुछ विशेष नहीं लगना है। अपने घर पर जहाँ पर भी पानी का जो मटका कलश जो परिंदा है, जहाँ पर पितरों का स्थान है, कटोरी में रुद्राक्ष का जल रख लेना है और सोमेश्वर महादेव या आशुतोष महादेव, सोमेश्वर महादेव या इन दोनों नामों में से कोई सा भी नाम आप चुन लीजिए जो आपको याद आए। उनके नाम से यह जल औषधि की भांति ये महादेव प्रार्थना करे, हे सोमेश्वर महादेव, आपके नाम से रुद्राक्ष का जल पी रही हूँ, इसे अमृत के रूप में, औषधि के रूप में कन्वर्ट करे अर्थात बदल दे और मेरे कष्टों का निवारण कर दे। ऐसा प्रार्थना करते हुए यह कार्य करना भी आपके जीवन में बहुत अधिक रोगों का नाश करने वाला होगा।
तो करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलना है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी 108 चावल के दाने महादेव को समर्पित करते हैं, सफ़ेद रंगों के। महादेव को सफ़ेद रंग सोमवार के दिन अत्यधिक प्रिय है। और साथ ही 108 सफ़ेद पुष्पों का दान करते हैं या समर्पित करते हैं, कहने का अर्थ है महादेव का श्रृंगार करते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक जाना जाता है। इससे पहले मैंने 7 गांठ वाला श्रेष्ठ उपाय बता रखा है जो तुरंत मनोकामना पूर्ण करता है, उसे भी कर लीजिएगा। अगर आपसे संभव हो तो काफ़ी लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।